अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स 365। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज भी वर्ल्ड कप के 3 मैचेस हुए जहां हमने देखा कि पहला अपसेट फाइनली हो गया वर्ल्ड कप का। नेदरलैंड से ऑल्दो पाकिस्तान बच गया और नेपाल से इंग्लैंड बच गया, लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया ना बच पाया जिम्बाब्वे से। हालांकि हमने शो पे कहा था कि बहुत माइटी ऑस्ट्रेलियंस हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमने ये भी कहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो एशियन कंडीशंस में स्ट्रगल कर रहा है, जस्ट लाइक इंग्लैंड की टीम स्ट्रगल कर रही है, उस तरह ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान से 3-0 हारा था वर्ल्ड कप से पहले। सो आज फाइनली हमने देखा कि जिम्बाब्वे ने ये मैच ऑस्ट्रेलिया को मार दिया है। और ऑन रिकॉर्ड्स देखा जाए तो 2017 में भी टी20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को मैच मारा था। सो वर्ल्ड कप में जो रिकॉर्ड है जिम्बाब्वे का अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वो 2-0 है। सो इसीलिए जिम्बाब्वे के कैप्टन ने आज ये भी कहा कि हमारे लिए कोई अपसेट नहीं था, विच मीन्स कि ये टीम सोच रही है कि वो सुपर 8 और आगे नॉकआउट स्टेजेस तक जा सकते हैं। जो अगले 2 मैचेस हुए उसमें यूएसए ने अपना मैच जीता और यूएई ने भी मैच जीता। तीनों मैचेस पे हम बात करेंगे डिटेल से, और स्पेशली 15 फरवरी को जो मैच होना है पाकिस्तान इंडिया का, जो सबसे बड़ा मार्की मैच होना है इस टूर्नामेंट का, उस पर डिटेल से बात करेंगे। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी हमारे साथ होंगे, जुल्करनैन आज जो श्रीलंका में ही हैं, वहाँ से हम उनसे कंडीशंस भी पूछेंगे और ये भी पूछेंगे कि पाकिस्तान इंडिया की टीम्स किस तरह प्रैक्टिस कर रही हैं। हमारे साथ शो पे हैं हमेशा की तरह शोएब मोहम्मद साहब, जो पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छे बैटर, बहुत अच्छे फील्डर अपने वक्तों के। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। कल का आपका मुझे स्टेटमेंट याद आता है, थोड़ा सा आपको मैं छेड़ूं मैं कि ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी था मुझे कि आपने वहीं से स्टार्ट इधर से ही करना है कि वेरी माइटी ऑस्ट्रेलियंस हैव लॉस्ट द गेम। बट बहुत सारी चीजें हैं, अगर निटिग्रिटीज में जाया जाए तो जिस तरह बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स हैं मैच के, लेकिन एक जो की टर्निंग पॉइंट मुझे लगा वो ये कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने पावर प्ले में बैटिंग की है, 4 विकेटें गंवाना पावर प्ले के अंदर, उसके बाद कमबैक करना, चाहे आप 160 समथिंग चेस कर रहे हो, मुश्किल हो जाता है आपके लिए। बेशक ये बहुत ज़बरदस्त मैच ज़रूर हुआ, लेकिन ऑल सेड एंड डन जिम्बाब्वे एक टेस्ट प्लेइंग कंट्री है। हाँ, दे आर नॉट ये एकदम कोई न्यू बेब ऑफ क्रिकेट नहीं है। जी जी जी। तो डेफिनेटली, और इन्होंने जैसे पहले भी एक दफ़ा ऑलरेडी हरा चुके हैं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के कोई मैच कभी आज तक जिम्बाब्वे को हराया नहीं हराया। तो उससे ये एक तो अंदाज़ा होता है कि, और जिम्बाब्वे की टीम ऑन एंड ऑफ, इसी कि अब इनके जैसे स्पेशली सिकंदर रजा उनकी टीम को काफ़ी अरसे से लेके चल रहे, उन्होंने एक चीज़ डेफिनेटली आज की जी कि आज डू और डाई सिचुएशन के हिसाब से उनको ये पता था कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया से नॉर्मल क्रिकेट खेलेंगे तो वो आराम से रोल ओवर करके हमारे को चले जाएंगे। सही। उन्होंने खेली fearless cricket. That was the key turning point for this game for the Zimbabweans by winning this game. वो उन्होंने शुरू फ्रॉम द वर्ड गो बिल्कुल उनके बॉलर्स को, एक तो उनकी बॉलिंग भी वो इतनी पावरफुल डेप्थ नहीं है, और जो 2-3 हेजलवुड और अब स्टार्क मिसिंग और ये तमाम इंजरीज। और सर एक पॉइंट जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि देयर यूज्ड टू बी अ टाइम जब ऑस्ट्रेलिया की बेंच स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग होती थी, उधर से कोई बंदा उठ के आता था ना, वो तैयार होता था। आपको लगता है कि बेंच स्ट्रेंथ नहीं, अगर कमिंस ना हो, मार्श जैसे उनके इंजर्ड है कप्तान, अगर वो प्लेयर्स ना हो, स्टार्क ना हो, तो दिस साइड सीम्स टू स्ट्रगल, क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग नहीं है। बेंच स्ट्रेंथ के अलावा इवन द प्लेइंग 11 के अंदर जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनका इतना जो पावर जो है वो नज़र नहीं आता, जिस तरह कमिंस या स्टार्क और इनके फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट की स्पेशली बात कर रहा हूँ, वो मिसिंग लिंक नज़र आ रहा है इस बॉलिंग के जो इनके पास जो स्पेयर हेड्स हैं। लेकिन आज एक और उन्होंने गलती की, और वो थी टॉस जीत के उनको बैटिंग कराई। उन्होंने असेसमेंट बेसिकली ट्रेवर हेड ने भी बोला कि हम ये समझ रहे थे कि ये शुरू में थोड़ा सा, अगर अलाउ करें मैच समरी भी हम व्यूअर्स को दिखाते चलते हैं कि किस तरह, और आपका बिल्कुल सही पॉइंट है कि टॉस भी लगता है कि क्रिटिकल पार्ट प्ले किया टॉस ने, शायद इस पिच पे बैटिंग पहले करना वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन। समरी हमारे बोर्ड पे सर अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें। ये जिस तरह जैसे मैं बता रहा था, जो बेनेट स्टार्ट ऑफ किया उन्होंने बड़ा अच्छा खेले, और 64 रन 56 बॉलों के अंदर उन्होंने किए, बहुत अच्छी इनिंग थी। लेकिन उसके फौरन बाद जो
मरुमानी जो हैं, उन्होंने वो जो रिवर्स स्वीप जो शुरू में आते ही दो उन्होंने इधर बिल्कुल ही उनको गिरा के रख दिया, और फिर उसके बाद और स्वीप भी कर दी फिर इधर। तो और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये इतना जबरदस्त शुरू में किक स्टार्ट उनको मिल जाएगा। उन्होंने 6 ओवर में फर्स्ट जो है पावर प्ले में 47 रन किए, लेकिन ये कि 12th ओवर में तकरीबन 99 वैसे तकरीबन जैसे टचिंग 100 12th ओवर के बाद उन्होंने कर लिए थे। लेकिन क्या एडवांटेज था, सिर्फ एक विकेट गिरी हुई थी। एक विकेट गिरने का मतलब ये था कि वो अपने आर्म्स खोल के और खुला खेल सकते थे। और सर जिम्बाब्वे का जिस तरह एंड हुआ ना लास्ट 4-5 ओवर्स, अगर आप देखें, ऑल्दो इनके सिकंदर रन की स्लो डाउन हो गया, जिसका मतलब ये है कि पिच वाज गोइंग टू प्ले इट्स रोल इन द सेकंड इनिंग्स। हाँ, वो और स्लो हुई, वो और स्लो हुई, और उन्होंने जो है उसका फुल्ली एडवांटेज उठाया, और ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन उसी फ्लो में खेलते गए एज इफ मनी इन द बैंक, जैसे ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, कोई मसला ही नहीं है। शॉट के इस तरह वो जैसे टिम डेविड आते के साथ ही उन्होंने यहाँ वाला उनके स्टिकर के जस्ट अराउंड वहाँ बॉल लगी तो यहाँ कैच हो गए। कैचिंग आपने देखी कितनी आउटस्टैंडिंग फील्डिंग, और वो स्पेशली आई गॉट टू नेम दिस मुनयोंगा, टोनी मुनयोंगा, जिन्होंने फ्लायर जो कैच किया, इतना बड़ा आउटस्टैंडिंग। रेनशॉ का 65 पे खेल रहे थे वो 43 बॉलों पे, उन्होंने बिल्कुल ही प्लग्ड आउट ऑफ थिन एयर वो जो कैच किया उन्होंने राइट पे डाइव मार के। तो इस तरह की, और कोई भी कैच भी नहीं गिराया, एंड येट दे टुक सम ब्यूटीफुल कैचेस। सर मोजा रब्बानी की बॉलिंग के बारे में क्या कहेंगे? 4 विकेट उन्होंने अपने करियर बेस्ट बॉलिंग की है, 17 रन दे परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। 40 रन भी दे सकते थे, एंड येट वो हासिल कर लेते 4 विकेटें, लेकिन रन उन्होंने सिर्फ 17 रन दिए। ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को इस तरह आते के साथ ही वो शॉट तो खेल रहे थे, इसलिए कि वो लोग रुकते नहीं अपने एक गिवन टास्क। ऑस्ट्रेलियन ऐसी एक वाहिद दुनिया की टीम है कि बिल्कुल ही जो लेट डाउन प्लान होता है ना, बस उसके ऊपर अपने आप को अप्लाई करते हैं। ज्यादातर सक्सेसफुल भी होते हैं, आइंदा भी होंगे, लेकिन इट वाज नॉट देयर टुडे and it was not to be। सर हम इस गेम पे दोबारा थोड़ी सी बात करेंगे, बिकॉज मुजर रब्बानी की जो बॉलिंग जो थी, उसके अलावा सिकंदर रजा की जो 25 रन 12-13 बॉल्स पे उन्होंने किए, वो भी बहुत ज़रूरी रन्स थे, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन हमारे जो स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जुल्करनैन, उन्होंने हमें श्रीलंका से ज्वाइन किया, बिकॉज 15 फरवरी को जो मैच होने वाला है वो मार्की मैच है, और उस पर ज़रूरी बनता है कि हम ये देखें कि अभी श्रीलंका में क्या कंडीशंस हैं, बिकॉज ये भी आ रहा है कि रेन फोरकास्ट है 80% चांसेस ऑफ रेन है ऑन 15 फरवरी। उस पर बात करते हैं, उसके साथ साथ बल्कि जुल्करनैन को पहले वेलकम करते हैं अपने शो पे। जुल्करनैन साहब, आपने हमें ज्वाइन कर लिया? जी मैंने ज्वाइन कर लिया, आपको सुन रहा हूँ। ऑलराइट, क्या सर क्या कंडीशंस हैं श्रीलंका में? क्या इंडिया की टीम वहां पहुंच चुकी है? हमें ये बताएं 15 फरवरी को क्या वेदर होगा, ये भी बताएं, और दूसरा ये भी बताएं कि इंडिया की टीम और पाकिस्तान की टीम कोई प्रैक्टिस सेशन कर रही हैं? देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो आप वेदर की बात कर रहे थे, 15 को प्रेडिक्शन है कि थोड़ी बहुत बारिश होगी। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, शेख भाई जानते हैं कि इंडिया का श्रीलंका कोलंबो का वेदर ट्रॉपिकल है और बारिश का कोई पता नहीं चलता। अब इस बारिश को आप दूसरे फॉर्मेट में अगर देखें, मिसाल के तौर पे कि तैयारियां क्या होंगी, तो तैयारी हर ऑप्शन के साथ हो रही है। आज अभी कुछ ही देर पहले जहां मैं मौजूद हूँ, ये ITC होटल है, यहाँ पर इंडियन टीम पहुंची, हमने उनकी विजुअल भी बनाए। अभिषेक शर्मा के बारे में कहा जा रहा था कि वो शायद आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन वो ट्रैवल किए। अब उनकी टीम में शमूलियत, वो कितने फिट है, वो कल के प्रैक्टिस सेशन के बाद होगा। लेकिन अभिषेक शर्मा है टीम के साथ तो है। जी उन्होंने ट्रैवल किया अभिषेक शर्मा ने, और यहाँ पहुंच गए। अब उनको खिलाने ना खिलाने का फैसला जो है वो कल उसके प्रैक्टिस सेशन के बाद होगा। इंडियन टीम को यहाँ पर वो डिसएडवांटेज है जो इंडिया पाकिस्तान को था चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान। अब पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान ये डिसएडवांटेज था कि उसे अपना घर वेन्यू छोड़ के दुबई जाना पड़ा। एक दिन मिला, उसके अंदर उसको प्रैक्टिस करनी थी, और इंडियन टीम जो है वहां पर एक परमानेंट अंदाज में क्लाइमेटाइज हो चुकी थी, उनको मौसम साजगार था। अब ये एडवांटेज पाकिस्तान टीम के पास है। पाकिस्तान टीम कोलंबो के अंदर है, 10 दिन से प्रैक्टिस कर रही है। आज 2 दिन के रेस्ट के बाद आए, बड़े मोटिवेटेड लग रहे थे, बड़े पूरे एतमाद थे, और उस एतमाद को जो है नजर आता था उनके चेहरे पर। और फिर जो मुख्तलिफ ऑप्शन की सिनेरियो बेस्ड ट्रेनिंग हुई। अब इंडियन टीम अभी पहुंची है, कल यानी 14 फरवरी को हफ्ते वाले दिन 2 प्रैक्टिस सेशन होंगे।
दोपहर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना प्रैक्टिस सेशन करेगी 2 से 3, 2 से 5 और 1:30 बजे के करीब जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इंडियन टीम कल शाम को प्रेमदासा स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन करेगी। तो ये कल के प्रैक्टिस सेशन होंगे। दोनों टीमों के कप्तान मुतवक्किल है कि वो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसके बाद जो है दोनों टीमों का बड़ा टाकरा जो है वो 15 फरवरी को होगा। बहरहाल पाकिस्तान जुल्करनैन टीम साहब, के किसी लिए- प्लेयर्स से आपकी बात हुई है वहां पे? क्या मोराल है पाकिस्तानी टीम का? किसी इंडियन प्लेयर से बात हुई है? हमारे किसी कोचेस से आपकी बात हुई है? तो जरा मोराल बताइएगा दोनों टीमों का किस तरह का है। मेरी आज अभी ऑफ जिसके वसीम अकरम साहब से बात हो रही थी, वसीम भाई जो है वो ये कहते हैं पाकिस्तान का स्पिन अटैक जो है वो ऐसा है जो कुछ भी कर सकता है। फिर पाकिस्तान टीम की जो मोरालिटी है वो ऐसे देख सकते हैं कि वो इशारा मतलब जब वो बस पे आए वो हाथ वेव कर रहे थे और वो इस तरह कर रहे थे। तो मतलब मोरालिटी जो है वो हाई है और इतमाद जो है वो मुझे बहुत नजर आया है। लेकिन एक चीज बार बार सोची जा रही है कि कोलंबो की क्या विकेट स्पिनर्स के लिए ही होगी या फिर इसमें कोई सरप्राइज आ सकता है। आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि पिच जो है वो बहुत बड़ा किरदार अदा करेगी। बिल्कुल सही, पिच का बहुत अहम रोल होगा और वो हम शोएब भाई से भी पूछेंगे। शुक्रिया जुल्करनैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे हम कनेक्टेड रहेंगे कल भी आपसे, क्योंकि श्रीलंका की कंडीशंस और वहाँ के वेदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बट कमिंग बैक टू, वील टॉक अबाउट दिस गेम फर्दर हम अपने अगले सेगमेंट में। लेकिन सर, कमिंग बैक टू दिस गेम वेयर मुजर रब्बानी और इनके जिम्बाब्वे के कैप्टन की सर हमने पोस्ट मैच जो बातें सुनी हैं वो उन्होंने एग्जैक्टली यही कहा है जैसे आप भी कह रहे हैं कि वो एक टेस्ट प्लेइंग नेशन है और उनके लिए कोई ये सरप्राइज नहीं था। दे वर प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड दे आर ट्राइंग टू प्रूव देयर पॉइंट इन दिस वर्ल्ड कप। आपको लगता है कि जिस तरह मुजर रब्बानी की बॉलिंग है, जिस तरह इनका एक्सपीरियंस है इनके प्लेयर्स का टू प्ले राउंड द वर्ल्ड, सारी लीग्स में खेलते रहते हैं, डू यू थिंक दे कैन लीव देयर मार्क इन दिस वर्ल्ड कप? नहीं, सिकंदर ने बहुत सही बात करी, इसमें कोई शक नहीं। आप किसी टीम को डिग्रेड नहीं कर सकते कि जी मिनोज हैं या वीकर टीम है या ऐसे, इसलिए कि वो एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ। और जब वो इसीलिए सर हमने ऑस्ट्रेलिया की तारीफें की थी, जिम्बाब्वे का कुछ नहीं बोला था। हमने माइटी ऑस्ट्रेलियंस बोला था, लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि तो वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड बताया उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया, yes, yes. 10 टाइम्स आईसीसी ट्रॉफियां उठाई हैं। लेकिन सर एक चीज जरूर है कि ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी डिफरेंट साइड व्हेन इट कम्स टू T20 रिकॉर्ड्स। उनका सिर्फ एक T20 वर्ल्ड कप है, अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया में पता है वो बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है। डू यू थिंक कि उनका फोकस नहीं है T20 क्रिकेट पे इतना? वरना आप देखें आपके हेजलवुड, कमिंस, स्टार्क, दीज काइंड ऑफ बॉलर्स आर रिस्ट्रेनिंग फ्रॉम दिस फॉर्मेट प्रोबेबली, और वो चाह रहे हैं कि ODI या टेस्ट फॉर्मेट में खेलें। वो अपनी क्रिकेट अपने मुल्क में बहुत ज्यादा खेलते, उनकी पिचेस की कंडीशन डिफरेंट हो, उसका नेचर डिफरेंट है। हाइट एंड बाउंस जो है वो डिफरेंट किस्म का होता है और स्किटी होता है। तो वो उधर बस लाइन देख के और फिर वो अपने शॉट्स अप्लाई करते हैं और वो मिडिल भी करते हैं और अक्सर बड़े अच्छे अच्छे खूबसूरत शॉट लगते हैं। जैसे कि जब पेस बिहाइंड द बॉल हो तो फिर एक्सिक्यूशन ऑफ शॉट्स बड़ा अच्छा, अगर आप फॉर्म में हो, टाइमिंग अच्छी हो रही हो तो वो ज्यादा मजेदार शॉट लगते हैं। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि ये इतना बड़ा टूर्नामेंट है और हमने देखा 2023 देखें एशियन कंडीशंस में था, वहाँ कमिंस ने जिस तरह फाइनल में बॉलिंग कराई, जिस तरह स्टार्क की उसमें बॉलिंग रही, तो एशियन कंडीशंस में भी ये सारे बॉलर्स के रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं। इफ दीज गाइज वर देयर इन दिस टूर्नामेंट तो फिर एक डिफरेंट रिजल्ट होते नहीं? बात तो यही है फैसल के आज की पिच के ऊपर, जैसे कि ये मैचेस जो हैं ये डे टू डे डिफरेंट कंडीशन में खेले जा रहे हैं। इंडिया वाले मैचेस जो हैं वो डिफरेंट, परफेक्ट प्योर बैटिंग स्ट्रिप नजर आ रही हैं, 200 भी हो रहे हैं और छक्के आप देखें। कल इंडिया का मैच था, कल इंडिया नमीबिया, उन्होंने पांड्या और इन लोगों ने, आप उनके ज्यादातर शॉट्स देखें छक्कों में कन्वर्ट हो रहे थे, बड़े बड़े, और शॉर्ट छक्के नहीं थे, वो बड़े बड़े छक्के लग रहे थे। और इंडिया में से बाउंड्रीज भी हमने देखी हैं कि एक साइड की बाउंड्री, या कभी हमने देखा है कि स्ट्रेट की बाउंड्रीज बहुत छोटी हैं, मतलब 60 मीटर 65 मीटर की बाउंड्रीज है कंपेयर टू व्हाट वी सी इन श्रीलंका। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बात इवेंचुअली रिवॉल्व अराउंड वो आ रही है कि पिच कंडीशन जब बिहेवियर चेंज होता है ना तो फिर शॉट्स का सिलेक्शन भी आपको चेंज करना पड़ता है। और लेकिन ये T20 फॉर्मेट ऐसा है कि इसके अंदर आपको शॉट्स अप्लाई करने ही करने हैं, सिंगल डबल्स पे ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते, बिगर शॉट्स, छक्का हो या चौका कम से कम मिल जाए। बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये है कि आज उनके शॉट शुरू में ही
इनसाइड एज लग के मेरे ख्याल से ज़्यादातर जो आज इनके ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आउट हुए हैं वो ड्यू टू उनकी टाइमिंग एडजस्टमेंट करेक्शन हमने देखा ट्रेविस हेड जिस तरह आउट हुए कि इनसाइड एज लग के वो बॉल अंदर आया, सो मुझे लग रहा है कि वो भी ऐसे हुए, तेज पिच के लिए मैक्सवेल भी इसी तरह आउट हुए, इनसाइड एज लग के बोल्ड हुए, और एक ऊपर मेरे ख्याल इंग्लिश आउट हुए थे इसी तरह, या कैमरून ग्रीन, मुझे अभी इन दो में से एक कोई था, शुरू के ही बैट्समैन की बात कर रहा हूँ। तो बात यही सर, है, आपको लगता है कि बैटिंग में दे वर ट्राइंग टू हार्ड इन द बिगिनिंग, आपको लगता है बहुत हार्ड हैंड से थोड़ा खेलने, उन्होंने इजी भी लिया, उन्होंने कहा कि आके हम आराम से ये रन ऑफ द मिल वाली बात है, आराम से हम ये मारेंगे, और वो जो शुरू में उन्होंने शॉट खेलने की कोशिश की वो कन्वर्ट कैचेस में होते गए, और उन्होंने कैचेस बहुत अच्छे किए, तो the whole scenario got changed. Absolutely, one of the biggest upsets of this T20 ICC Men's T20 World Cup 2026 में आज जो सेकंड गेम खेला गया वो ग्रुप डी से कनाडा और यूएई के दरमियान खेला गया, जिसमें कनाडा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और अच्छी बैटिंग की। दिल्ली की कंडीशंस के हिसाब से 150 अगर रिकॉर्ड्स देखे जाए तो एक अच्छा टोटल है, एवरेज टोटल से ज़्यादा ही टोटल था, जिसको यूएई ने थोड़ा सा मुश्किल से चेस डाउन किया। ऑल्दो वी एक्सपेक्टेड कि यूएई के लिए आसान गेम होगा, बट इट वाजंट दैट इजी, एक्चुअली द गेम वाज वेरी एक्साइटिंग। और आखिरी 15वें ओवर के बाद कुछ ओवर्स ऐसे आए जिसमें यूएई ने मैच अपनी तरफ किया और आखिर में चेस डाउन उन्होंने किया 19.4 ओवर्स में। शुएब साहब कैसे देखते हैं इस मैच को? अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी क्लोज गेम हुआ। कल जो हम बात कर रहे थे, इस पे आपने नहीं बताया कल जो हमने कहा था कि ये यूएई की टीम इस वक्त जो है वो उनके जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हायर साइड के ऊपर है, और कुछ प्लेयर जो उनके बड़ा प्रॉमिसिंग नजर आ रहे हैं, लेकिन सर मुश्किल से जीते, और कनाडा बहुत अरसे से खेल रही है, लेकिन हमारा ऐसे अंदाजा था कि यूएई की टीम जीतेगी, लेकिन हाउ दे वन इट टुडे उसको हम बाइसेक्ट करते हैं कि टॉस तो कनाडा ने ऑफ कोर्स जीता, लेकिन ये कि सिर्फ 39 रन किए कनाडा ने अपने फर्स्ट 6 ओवर्स के अंदर, तो दे स्टार्टेड ऑफ वेरी स्लो एंड पुअरली, बिकॉज़ अगर आप समरी से गो थ्रू करा दें हमारी ऑडियंस को। जी हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट। और इसके अंदर ये उन्होंने टोटल 150 रन किए 7 विकेट डाउन पे, वो तो अपनी जगह था, लेकिन फर्स्ट 6 ओवर्स के अंदर 39 for 3 हो गए थे वो फैसल, तो वहां से उनको एक सेटबैक तो शुरू से ही हो गया हुआ था, और उसके बाद 100 किए 14 ओवर के अंदर। आजकल पैटर्न है 10 या 12 ओवर्स के अंदर अच्छी टीमें ज़्यादातर 100 क्रॉस कर लेती हैं, और फिर वहाँ से रीअसेसमेंट टाइम पीरियड शुरू होता है कि अब हमने कितने रन पर ओवर के ऊपर और कहाँ जाना है, इसी के विकेट्स कितनी है, और फिर तो इनके पास 4 विकेटें गिर गई थी 14th ओवर के बाद, तो दे ओनली मैनेज्ड 6 विकेट हैंड के साथ सिर्फ 150, और इसके अंदर ऑल्दो के जुनेद सिद्दीकी जो मैन ऑफ द मैच भी हुए यूएई की तरफ से उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 35 रन दिए और 5 विकेटें ली, लेकिन मैं सारा मैच देख रहा था, ज़्यादातर उनको बड़े शॉट्स मारने की कोशिश हो रही थी, और उसमें वो उनको विकेटें हाथों में सारी वो जाती गई। 5 विकेटें बहुत बड़ी बात होती है T20 मैच के अंदर, 4 ओवर से एक बॉलर 4 ओवर के अंदर 5 विकेटें हासिल करना, तो वो डिजर्व करते थे, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि जो मैच जो बाद में जो उनकी बैटिंग साइड ने जो बनाया, और तो वो बड़ा कमाल का था। और सर ये अर्यंश ने जो बैटिंग की है 74 रन जो उन्होंने किए हैं, जी हाँ, ओपनर आए थे, और उन्होंने, मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने शुरू जब किया था तो 43 बॉल में उनका टोटल 52 था शुरू में, लेकिन फिर बाद में ही एंडेड अप बाय स्कोरिंग 74 इन ओनली 53 बॉल्स। तो वहाँ से और इनकी एक और ख़ास बात ये थी कि इन्होंने 6 चौके और 3 छक्के मारे। आपको लगता है ये रिजवान बाबर टाइप्स की इनिंग्स थी कि आप आहिस्ते आहिस्ते बिल्डअप करते हैं, अगर आपको 150 पौने 200 चेस करने होते तो इस तरह के बैटर्स आपका? रिजवान बाबर वाली बात अच्छा हुआ आपने इसको छेड़ा। बात ये है कि ये ओपनर आया और टिल द लास्ट बॉल तक खेला, एंड ही फिनिश द गेम। तो ये एक अगर आप स्लो भी खेल रहे हैं, लेकिन इफ यू आर देयर टिल द एंड, या इतना आप उस पोजीशन में अपनी टीम को ले आए खेल के कि शुरू में स्लो खेला, बाद में तेज खेला,
अच्छी पोजीशन हो गई, आपने प्लेटर में लाके रख दिया दूसरे बैट्समैनों के लिए कि आप थोड़े से रन आप कर लें। लेकिन जो शुएब ने जो आके बैटिंग की 29 बॉल्स के अंदर 51, इनके जो हेलिंगर जो थे, डिलन हेलिंगर, हाँ। मेरे ख्याल 17वां ओवर वो कर रहे थे और मैं यही सोच रहा था कि उस वक्त 48 या ऐसे कुछ रन चाहिए थे और सिर्फ 3 ओवर उसके बाद वो रहते थे। उस पॉइंट इन टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मैच शायद कनाडा ले जाए। 80 जो मैच प्रेडिक्शन आ रही थी वो 80% जो थी वो कनाडा के फेवर में थी उससे पहले, और 18% ऐसे कुछ इनके फेवर में थी, यूएई के। लेकिन दे टोटली चेंज द गेम, जहां स्पेसिफिकली जिन बॉलों के ऊपर जरूरत थी चौके छक्के की वहां वो लगे। अच्छा, और एक मजे की बात, एक फुल टॉस हो गई। इनका जो कलीम सना जो मेन फास्ट बॉलर है, अच्छा पेसी भी है, लेकिन वो तेज करने के चक्कर में उसके रिप केज से बॉल गई तो उसने नो बॉल दी। उस वक्त इनको एक चौका, एक बड़ी बाउंड्री मस्ट सिचुएशन आ गई हुई थी और वहाँ वो उसने मारा, शॉर्ट पिच डिलीवरी थी और वो टॉप एज लगा और चौका हो गया। लेकिन एक चीज़ और देखने में आई जो नोटेबल थी, इन्होंने खैर 7 एक्स्ट्रा अपनी जगह दिए, लेकिन मेन जो चीज़ थी वो इन्होंने स्वेप का, मैं खास तौर पे, सॉरी मैं पहले बताते चलूं, आपको तो इनका ज्यादा बात करनी चाहिए, सारे लेटर्स आगे पीछे नाम सेम है। एब्सोल्युटली, जो 4 चौके और 4 छक्के भी इन्होंने लगाए। He was outstanding. Actually, he turned the match into the favor of UAE. एब्सोल्युटली, लेकिन एक चीज इन्होंने इनके फास्ट बॉलर्स ने थोड़ी गलती की, ये जो शॉट उसके रेडार में आगे गिर रही थी वो एग्जीक्यूशन टू परफेक्शन हो रही थी। जो बॉल थोड़ी सी शॉर्ट पिच जो अबाउट वेस्ट हाई के करीब की या उससे थोड़ी ऊपर होती थी, वो सारी बॉलें ये लोग मिस कर रहे थे। मुझे लगा सर कि कैप्टनसी थोड़ी कनाडा की, ऑब्वियसली उतना एक्सपीरियंस नहीं है, सो दे कुड नॉट फिनिश द गेम, वरना 17वें 18वें ओवर तक ऐसा लग रहा था कि ये मैच, जैसे आप भी कह रहे हैं, 80% चांस ऑफ कनाडा विनिंग का था। लेकिन बहुत ही कमाल। अच्छा, इनकी एक और खास बात ये थी कि पहली विकेट 12, दूसरी 41, तीसरी 60 और फिर 66, और उसके बाद ये जिस तरह लेके चले, विकेट्स इन हैंड रखी इन्होंने, विकेट्स इन हैंड, बिल्कुल। इन्होंने 100 रन तकरीबन जो है 16 ओवर में 95 था स्कोर, 16 ओवर में 95, लेकिन 4 विकेट्स डाउन थी और दोनों अच्छे बैट्समैन और थे, उसमें से आपका एक ओपनर भी खेल रहा था। तो वहां से इन्होंने दे टुक इट ऑन देमसेल्व्स, और वो जो ब्लास्ट किया ना उन्होंने चौके छक्कों का, और मैच भी कहाँ हो रहा था, दिल्ली में। परफेक्ट बैटिंग हुई। यही सिनारियो अगर यही पिच निकाल के कोलंबो वाली इनको मुश्किल हो जाता, कुछ भी नहीं हो सकता था। सर, तो ये फर्क, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि ये फर्क होता है। क्योंकि आपने श्रीलंका की दोबारा बात की है, तो हम थोड़ा पाकिस्तान इंडिया के मैच पे अगर थोड़ी बात कर लें बिफोर वी एनालाइज द लास्ट गेम। एब्सोल्युटली, एवरीवन इज ऑल वेटिंग फॉर इट। एब्सोल्युटली। सो आपको लगता है कि श्रीलंका में, जैसे रेस्पोंडेंट ने भी कहा कि क्योंकि पाकिस्तान श्रीलंका में ही खेल रहा है, अपने दोनों मैचेस उन्होंने खेले हैं, नीदरलैंड से काफी क्लोज गेम खेला हमने, यूएसए से हम थोड़ा बेहतर तरीके से जीते, डू यू थिंक वी हैव स्लाइट बिट ऑफ एडवांटेज अगेंस्ट इंडिया स्टेइंग इन श्रीलंका, प्लेइंग कपल ऑफ गेम्स ओवर देयर, विनिंग द 2 गेम्स? आपको लगता है एडवांटेज है? और फिर ऑल्सो आपका जो स्पिन अटैक है वो फाइनली बहुत सारी मैचेस हारने के बाद हम इस टूर्नामेंट में इस तरह आए हैं कि हमने अपने आप को स्पिन हैवी रखा है। देखिए, मेरी नज़र में 2-3 एडवांटेजेस पाकिस्तान को ज़्यादा हैं। श्योर। लेकिन आपने एक चीज़ नोट नहीं की, शाम को तो 4 से या 5 बजे के करीब पाकिस्तान प्रैक्टिस कर रहा है, दैट मीन्स डे लाइट के अंदर। उनको इवनिंग का सेशन दिया है, नाइट टाइम मैच का जो सिनारियो है, ये फर्क है। Yes. which would definitely help them. Probably one of the reasons is that they've reached Sri-Lanka today. कोलंबो आज पहुंचे हैं और उसके बाद उनको थोड़ा रेस्ट के बाद वो शाम है, लेकिन probably कल पाकिस्तान को अगर शाम की ट्रेनिंग मिल जाए तो परफेक्ट सिनेरियो हो जाएगा पाकिस्तान। वो खैर थोड़ा सा एक्लिमेटाइज तो अपनी जगह पाकिस्तान हो ही चुका हुआ है, लेकिन वहाँ उनको नाइट प्रैक्टिस भी ऑफ कोर्स मिली भी होगी, लेकिन डे बिफोर एक एडिट, सिर्फ जो एक एडवांटेज है वो एक तो ये था। सही है। जो पाकिस्तान को एडवांटेजेस हैं,
कि वो इंडियन पिचेस सॉइल के ऊपर खेलते हुए आ रहे हैं, जो बहुत अच्छी बैटिंग विकेट्स हाँ जी। हैं और उनके शॉट्स बड़े ज़बरदस्त, टाइमर बहुत अच्छे हैं इनके इंडियन प्लेयर्स जो हैं, इसमें कोई शक नहीं। और वो उनको डिसएडवांटेज होगा अगर इस तरह का विकेट मिला जैसे आज ये आखिरी मैच के अंदर, इसीलिए ये भी वही ग्राउंड है और उसी तरह की ही बिहेवियर होगा जो लास्ट आज मैच का। गेम हुआ नेदरलैंड वर्सेस जी यूएसए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वो वही हाँ। मैच हुआ। और दूसरा ये कि तो आपको हमारे लगता है शुएब भाई, हाँ। ये अगर ये मैच उसी कंडीशंस में जैसे आप कह रहे हैं, आज के मैच में हमने देखा कि टॉस वाज वेरी क्रिटिकल, पहले हाँ। बैट करना बहुत बड़ा एडवांटेज था जिस तरह यूएसए ने बैटिंग की। आपको लगता है कि टॉस विल आल्सो प्ले इट्स पार्ट इन द गेम बिटवीन इंडिया पाकिस्तान? आफ्टर सीइंग द पिच, जो पिच कंडीशन या बारिश का जो फोरकास्ट वगैरह होती है, ये तमाम चीज़ें काउंट करेंगी सही। कि बारिश दोपहर शाम मतलब रात में मैच है ये 7 बजे के बाद, तो किस हाफ में बारिश एक्सपेक्टेड है या ऑलरेडी हो चुकी है, सॉइल काफ़ी गीला है। सही तो ये इस किस्म की चीज़ें वुड बी वो 11th आवर के डिसीजन है। हम अभी उसके ऊपर बात करेंगे तो वो बात बनती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन ये और जरूर हमारे हाँ। बैट्समैन भी बहुत अच्छे फॉर्म के अंदर हैं, उनके भी हैं, लेकिन हमारे इन ग्राउंड्स के ऊपर ज़्यादा खेलते हुए आए, यहाँ की कंडीशन वो ज़्यादा इस वक्त, और वो बिल्कुल फ्रेश आए, तो उनके लिए, लेकिन सारे प्रोफेशनल्स हैं। लेकिन ऑल सेड एंड डन, एडवांटेज डेफिनेटली पाकिस्तान को है। फिर एडवांटेज पाकिस्तान। सर हम आपसे उस्मान यही सुनना तारिक चाह और रहे ये हैं। वो सारा, वो उनके दिल दिमाग के अंदर वो अपनी जगह है। फिर वो ब्रैग अबाउट अपनी टीम को बहुत ज्यादा करते हैं कि जी हम तो दुनिया की बेस्ट टीम है, और कोई उसमें आईब्रो रेज ही नहीं करता। इसमें तो कोई शक नहीं है, दे आर टॉप साइड इन द वर्ल्ड, दे आर They नंबर are- 1, they दे आर are, नंबर ठीक है। 7, बट आई थिंक व्हेनेवर वी आर अंडरडॉग्स वी फील दैट वी हैव मोर चांसेस, बिकॉज़ See, हम थोड़ा नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन में होते हैं। जिम्बाब्वे वन इट हाँ, टुडे बिल्कुल ना सही। अगेंस्ट द बिग जायंट्स ऑफ क्रिकेट को। बिल्कुल तो सही। इस तरह पाकिस्तान तो खैर बहुत बड़ी टीम है, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान और इंडिया का जो टाकरा होना है 15 फरवरी को, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और बहुत सारे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस हैं जहां से हमें ये लगता है कभी कि पाकिस्तान की टीम के चांसेस ज़्यादा हैं, कभी ये लगता है कि इंडिया की टीम नंबर 1 है, उनके पास इतने सारे मैच विनर्स हैं। सो कौन सी टीम का पलड़ा भारी होगा वो हमें क्रिकेटर्स ही बता सकते हैं कि इस तरह के मैचेस में क्या सिचुएशन होती है। सर अगर थोड़ा सा स्पेसिफिकली हम इंडिया के बारे में बात करें, कुछ प्लेयर्स उनके वाकई स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे अगर आप बैटिंग में देखें तो तिलक वर्मा एशिया कप के फाइनल में उन्होंने बचा लिया, अदरवाइज हम 5-6 विकेटें उनकी ले चुके थे। अभी भी अगर आप देखें तो उनके ओपनर्स अभिषेक शर्मा भी अभी डाउटफुल हैं कि वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे। हम देखते हैं कि उनके बाकी जो प्लेयर्स हैं वो इतनी कोई अच्छी फॉर्म उनकी नहीं लगी हुई है, लेकिन हमने देखा है कि हार्दिक पांड्या और ये जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो हमेशा स्टूड आउट करते हैं। अभी इनके पास कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, रविंद्र जडेजा नहीं है। डू यू थिंक, ऑल्दो बुमराह हमने देखा कि लास्ट गेम में नमीबिया के अगेंस्ट अच्छे पेस से उन्होंने बॉलिंग की, बहुत अच्छी, बहुत सो डू यू थिंक कि स्टिल दे हैव द फायर पावर टू डोमिनेट अगेंस्ट पाकिस्तान लाइक दे हैव इन आईसीसी टूर्नामेंट्स? फैसल, जो विनिंग और लूजिंग है ना, इट्स ऑल कनेक्टेड टू द माइंडसेट व्हाट यू हैव और व्हाट यू कैरी। जी, अगर मैं जीत ही मुझे सिर्फ समझ आता है और हार को मुझे सोचना भी नहीं है, तो फिर यू आर बाउंड टू परफॉर्म सूनर और लेटर। एक आध मैच तो कोई अप एंड डाउन हो जाता है ड्यू टू सम किसी का ड्रॉप कैच है या मिस रन आउट है या कोई इस किस्म की चीज़, लेकिन ये इट्स अ हैबिट, विनिंग इज़ अ हैबिट। और वो चीज़ इंडिया के अंदर, उनकी टीम के अंदर फ्यूल इंजेक्शन की तरह दिया जाता है और दिया गया हुआ है और जीतना है, और उनको हर चीज़ वो प्रोवाइड भी करते हैं, द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़ और तमाम चीज़ों का। सर और इस पे मेरा एक preparation। सवाल है, जो बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज है, इनकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐसी हैं जो इनके प्लेयर्स को लिमिट भी करती हैं, जैसे लीग नहीं खेलने देते। एग्जैक्टली। अब जैसे संजू सैमसन है, वो उनकी आईपीएल में वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हैं, लेकिन हम देखते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में ही इज नॉट दैट गुड। अब आपके जो इनके जो टॉप 5 के बैटर्स हैं, संजू सैमसन हो गए, तिलक वर्मा हो गए, ये सब आईपीएल के सुपरस्टार्स हैं, बट दे डू नॉट गो आउट एंड प्ले इन श्रीलंका लीग, और फॉर दैट मैटर आपकी ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश की लीग में भी नहीं जाते वो, और पीएसएल का तो खैर सवाल ही नहीं बनता। सो डू यू थिंक दैट्स गोइंग टू प्ले नेगेटिवली फॉर इंडिया दिस टाइम राउंड, बिकॉज उनके सारे यंगस्टर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्यून है टू प्ले इन इंडियन कंडीशंस? तो इंडिया की टीम इंडिया में तो बहुत अच्छा करती ही है, बट नाउ दे हैव टू कम आउट तो एंड प्ले इन अब श्रीलंका। जब आपके कंफर्ट जोन से जब वो बाहर जाते हैं तो उनकी वो परफॉर्मेंसेस नहीं होती हैं। जी,
वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। इवन इन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के अंदर अभी जब शुभमन गिल कैप्टन थे यूके का, और सर पिछले साल टूर था। देखें, कोहली, रोहित शर्मा के होते हुए वो शायद बाहर की कंडीशंस में, जैसे इन्होंने लास्ट जो T20 वर्ल्ड कप जीता वो यूएसए और उसमें वेस्ट इंडीज में हो रहा था, लेकिन वहां पे आपके पास कोहली और इस तरह के प्लेयर्स थे। अब ये ज्यादा मैटर करेगा मुझे लगता है ये। नहीं, अब उनकी एब्सेंस एकदम ओवरनाइट तो कोई फुलफिल उनके शूज में आके नहीं कर सकता, इसलिए कि वो दैट बीन लेजेंड्स ऑफ द गेम, और उनकी वो सुपीरियर परफॉर्मेंस टाइम एंड अगेन नजर आती रही, और जिससे उनका एलिवेशन जो है अक्सर टूर्नामेंट जीत के नजर आती, सही बात हम देखते रहे। तो अब जब वो नहीं है तो फिर किसी को उनकी जगह जरूर लेनी अपनी है, लेकिन सम स्टार्स आर बॉर्न वंस इन अ ब्लू मून, और जैसे गवास्कर साहब आए, उसके बाद बहुत से और प्लेयर आए, लेकिन फिर कोहली का नाम आया जी। बीच में इतना, हालांकि बहुत प्लेयर खेलते रहे, चाहे वो इंडिया हो, तो ग्रेट प्लेयर्स आर नॉट बोर्न एवरी नाउ एंड देन। तो हम एक्सपेक्ट करें कि जी वो इस टीम में भी 3-4 ऐसे कोहली और रोहित शर्मा आ जाएंगे तो नहीं, लेकिन अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करेंगे भी, इससे कि वो उनको इस तरह से प्रिपेयर करा हुआ है। बिल्कुल सही है सर। हमारी टीम बहुत इंसिस्ट कर रही है कि अब आप पाकिस्तान इंडिया को थोड़ा छोड़ें और थोड़ा यूएसए नीदरलैंड को एनालाइज करें। उन्होंने समरी बहुत मुश्किल से बनाई है, तो वो दिखाना चाह रहे हैं वो समरी। ये मैच वैसे बड़ा सरप्राइजिंग मैच था। हमने कहा था कि ये मैच काफी इवन स्टीवंस होगा और दोनों टीमें बहुत झगड़ा करेंगी जीतने के लिए, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे नीदरलैंड्स ने प्लेट में रख के दे दिया। और ये मैच ऑल्दो नेदरलैंड्स ने टॉस जीता, लेकिन मुझे लगता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था यूएसए के लिए कि वो टॉस हारे और उनको पहले बैटिंग करने का चांस मिला। और ये मैच ऑल्दो चेन्नई की कंडीशंस में हुआ, लेकिन 196 रन इज अ लॉट टू गेट वाइल चेजिंग डाउन अगेंस्ट यूएसए अटैक। और इवेंचुअली वही हुआ कि नेदरलैंड्स की टीम बहुत बड़े मार्जिन से 93 रन से हारी है ये मैच। बिल्कुल, नॉट ओनली दैट, इनकी परफॉर्मेंस यूएसए की बहुत अच्छी भी पिछले मैचों में। अब नाउ दे आर सीइंग, सर इन्होंने पाकिस्तान से बहुत अच्छा खेला, इंडिया से बहुत अच्छा खेला। जब बिलीव इन योरसेल्फ, जब एक चीज आ जाती है तो वो फिर आप ऑन द अप ही होते हैं। और वो चीज आज उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि दे वांटेड टू मेक थिंग्स हैपन। आप देखें आउट करने के बाद उसकी बॉडी लैंग्वेज, या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई किसी ने कोई कैच किया या कुछ, तो पूरी टीम बैक कर रही है। चौका लग गया तो पैट ऑन द बैक की जरूरत होती है। अगर आप यूएसए की बैटिंग देखें, हमने पिछले मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट देखा था, शायान ने बहुत अच्छी बैटिंग की। आज शायान, बाय द वे मैं आपको बताऊं, जी आपने बताया मैंने ही पिक किया था पीआईए की टीम के लिए, कोल्ड्स की 2010 के अंदर। बाय द वे ये पीएसएल में भी पिक हो गए माशाल्लाह। अच्छा, वंडरफुल। तो आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम। लेकिन आज उन्होंने जो किक स्टार्ट, वैसे मैं पहले मैं नेदरलैंड की जो बॉलिंग है उस पर बात नहीं, पहले यूएस ने जो किया ना बैटिंग में, यूएस ने जो बैटिंग में जो किया उसके ऊपर बात। मुकम्मला के 79 रन्स आउटस्टैंडिंग। हाँ, मुकम्मला के 79 रन्स बहुत अच्छे। मैं यही कह रहा था कि पिछले मैच में शायान स्टूड आउट, इस मैच में एक और प्लेयर स्टूड आउट करता है। उसके बाद शुभम के हमने देखे 48 रन्स ऑफ 24 बॉल्स। सो आउटस्टैंडिंग बैटिंग बाय यूएसए। और ऐसा लगा कि ये वो टीम है जो ऐसे करती है कि जो एसोसिएट साइड्स हैं, ऑल्दो ये खुद इतने, मतलब इनका दूसरा ही T20 वर्ल्ड कप है, लेकिन ऐसे कर रहे हैं जैसे वो फुल मेंबर साइड है, वो डोमिनेट करता है। ये हुआ कैसे? ये पाकिस्तान की विन ने इनके नीज स्ट्रॉन्ग कर दिए, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग कर दिया कि हम पाकिस्तान जैसी टीम को पहले सोच भी नहीं सकते होंगे कि हम पाकिस्तान को हरा देंगे। तो फिर वहाँ से एक इंसान के अंदर, इट कम्स फ्रॉम विद इन, वो आपका जो जोश जज्बा है, कॉन्फिडेंस लेवल है। हालांकि आप हल्के प्लेयर हैं, मिसाल के तौर पे मैं एक और चीज़ इसमें मैं देख रहा हूँ, देखें आंद्रे जॉन्स थे जिन्होंने पाकिस्तान को जो मैच इन्होंने हराया था उसमें थे, वो इस टीम में अभी नहीं है। आंद्रेस गॉस हैं जो इनके ओपनर हैं, वो आज शायद इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। शायान की मैं बात कर रहा हूँ, आज उन्होंने ज्यादा रन नहीं किए हैं। सो दे हैव अ बेंच स्ट्रेंथ एज वेल। हाँ, तो लेकिन ये कि मैं समझ रहा था कि नेदरलैंड की टीम ज्यादा हाई परफॉर्मेंस देगी, लेकिन ये है कि 196 वाज टू बिग आस्क वाली बात है।
और फिर वो दे वर बंडल्ड आउट फॉर सर हमारे पास टाइम आप इस मैच पे हम कल मजीद बात कर लेंगे। हमारे हाँ। पास ये हमें जरूर अनाउंस करना है कि कल के 3 मैचेस हैं और कल भी बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस हैं। सबसे इंटरेस्टिंग मैच जो कल होने वाला है, 2 टॉप साइड्स हु कुड बी पोटेंशियल सेमीफाइनलिस्ट इज वेल, वो है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। उनका कल आखिरी मैच है। सेकंड मैच कल होना है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का, विच ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लैंड बिकॉज वो वेस्ट इंडीज से एक मैच हार चुके हैं। सो इस ग्रुप में इंग्लैंड ने अब बेटर जीतना है उन्होंने ताकि वो क्वालिफाई कर सके। और पहला मैच कल होगा आयरलैंड एंड ओमान का। सो ये 3 गेम्स हैं, इन तीनों पे हम डिटेल में कल बात करेंगे और ऑब्वियसली पाकिस्तान इंडिया की डिस्कशन तो कंटिन्यू रहेगी। उम्मीद करते हैं हम श्रीलंका से भी अपने कॉरेस्पॉन्डेंट को इन्वॉल्व करेंगे कल और यही कहेंगे कि हमारे शो का फीडबैक देते रहे हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे। कीप वॉचिंग आवर शो, वील सी यू टुमारो।